तो राम राम जी मेरे प्यारे मित्रों, क्या हाल चाल दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे आज की इस नई वीडियो में। और आज आया हूं मैं कैलारस में और सुभाष स्कूल के पास में, और यहां पे मैं आपको दिखाने वाला हूं नेचुरल ब्यूटी का कारण नरेंद्र मोदी है। दिस इज द नेचुरल ब्यूटी ऑफ कैलारस। तो ये देख रहे हो आप, ये हाईवे नंबर 552 है और ये मेन रोड है, एमएस रोड। और यहाँ पे कितनी समस्याएं आपको दिख रही होंगी और ये आपको नेचुरल ब्यूटी दिख रही होगी जिसमें मैं चलता हुआ दिख रहा हूँ। ये ऐसी समस्याएं आपको दिख रही होंगी, लेकिन बहुत बड़ी बात यह है कि इसमें हमारे जो आला अधिकारी हैं, जो हमारा शासन है, प्रशासन है, उसको नहीं दिखता। इस रोड से यहाँ से विधायक भी निकलते हैं, मंत्री भी निकलते हैं, संतरी भी निकलते हैं, नगर पालिका के आला अधिकारी निकलते हैं, लेकिन उनकी आंखों में क्या है, सुरमा लगा रखा, दिखता ही नहीं है भैया। अब क्या करें, अब हमको इसमें घुस के दिखाना पड़ेगा और जरूरी है। जब तक उनके ना दिखेंगे तब तक उनको समझ में आएगा नहीं, और जब तक उनको पब्लिक जब तक ये सारी चीजें नहीं दिखाए तो वो थोड़ी ना सुनते हैं। तो इसलिए उनकी रियलिटी में दिखा दूं किस तरीके से हमारे से जो है कैलारस में विकास हो रहा है। ये जो सामने से दिख रहा होगा, यहाँ की जनता क्या कहती होगी, क्या गुजरता होगा उन पे जब ये यहाँ से गुजरते हैं। यहाँ की इनकी दुकानों के सामने से ये कचरा जब गिरता है, यहाँ से जब वाहन निकलते होंगे, कीचड़ कितनी होती होगी। और आए भाई साहब, मैं थोड़ा सा और कहना चाहूंगा, आइए थोड़ा, ये देखें, ये सबसे बड़ी बात है। दिस इज द नेचुरल ब्यूटी। नगर पालिका महोदय, कहाँ हो आप? सुनने में आ रहा है यार, आपने तो इसके बहुत सारे बिल भी पास करा रखे हैं, एक बार नहीं 4-4 बार, 10-10 बार, और करा लेते हो, कागजी खाना पूर्ति कर लेते हो, पर यहाँ पे कोई काम नहीं कराते हो। मैं कहना चाहूंगा वो नगर पालिका के आला अधिकारी हैं, आप इन चीजों में क्यों ढिलाई दे रहे हो? क्या ये लोग जनता नहीं दिखाई देती आपको? ये जो जनता है, इस जनता ने आपको सपोर्ट नहीं किया था, वोट नहीं दिया था। आज आपका कार्यकाल पूरा होने जा रहा है और आपके पूरे कार्यकाल के बाद भी ये जनता तृप्त बैठी है। ये पूरे नाले जो ब्लॉक पड़े हैं, इन ब्लॉक नालों को खुलवाने के लिए इनको आवेदन देने पड़ते हैं, और आवेदन की भी सुनवाई नहीं हो सकती। दिखा भैया, इधर आ जाइए, ये आवेदन आपको दिखाई दे रहा होगा, आओ आप आगे आओ, और यह पूरा आवेदन आप दिखा दो। ये यहाँ के लोगों ने आवेदन जो है दे रखा है, और इस आवेदन पे कोई भी कार्रवाई नहीं होती भैया। और ये है हमारी निकम्मी सरकार, आला अधिकारी, हमारे नौकर, जनता के नौकर, जिस जनता ने तुमको बनाया। आज तुम उसके नहीं हो रहे हो बे, किसके हो गए? समझ में नहीं आता यार, इनको कहाँ तक जगाऊं। ये मेन रोड पे एसटीसी करा रखी है, मेन रोड पे हमारा सिर्फ यहाँ का लोकल का आदमी नहीं, इस एमएस रोड से बहुत और दूर दूर के आदमी यहाँ पे निकलते होंगे। क्या कहते होंगे? यही है हमारे कैलारस का स्वस्थ भारत, है ना? यही है सारा स्वस्थ भारत। आइए और दिखाता हूँ, ये जो नालियां हैं, ब्लॉक पड़ी हैं, वाओ, दिस इज द नेचुरल ब्यूटी। हे भगवान, तेरी लीला अपरंपार है। नगर पालिका, नगर पालिका, हार बना दे आपको, गले का पहना दे। कब सुनोगे? ये चीज है भाई साहब, ये दिख रहा है सामने, ये पब्लिक को दिख रहा है, लेकिन हमारे आला अधिकारियों को नहीं दिख रहा, साले चोरों को नहीं दिख रहा। चोर खा गए पूरी नगर पालिका को करके। अबे चोरों आओ, यहाँ देखो, ये देखो किस तरीके से ब्लॉक पड़ा भाई साहब। कितना दिखा दूं भाई, ऐसा कितना दिखा दूं? हाईवे नंबर 512, ये पूरा प्रॉब्लम है। इस हाईवे पे ये जो समस्या हो रही है, आप इससे परेशान हो? परेशान है। कितनी बार परेशानी आती होगी आपको? बहुत परेशान आती है, पूरा पानी उछड़ता है, गाड़ी वगैरह निकलती है। अभी बारिश भी नहीं आई है, और बारिश आएगी तब क्या हाल होगा? भर जाता है, ये पूरा भर जाता है। देखिए, ये देखिए, ये मैंने कुछ सिखाया ही नहीं है। अब आप देखें, इनको भी दिखाते हैं भैया, ये जो कीचड़ हो रही है, इससे परेशान हो? बहुत परेशान है इससे, तो बहुत परेशान है। चलिए, ट्रैफिक ना लग जाए, आप निकले। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से कोई समस्या आए, ट्रैफिक नहीं लगने दे। मैं थोड़ा चाहूंगा आप निकलते जाए। ये देखो बेचारे देख रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं ये कि हमारा कुछ काम हो। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। ये मैं पूछना चाहूंगा, टमटम भैया, टमटम समस्या आती है इसमें? बहुत ज्यादा मोटर फूक जाती है। ओहो, यहाँ टमटम पड़ा है, टमटम जब आपकी टमटम फंसती है, कई बार पलट भी जाती है, इसमें पलट भी जाती है। नगर पालिका के अधिकारियों,
अरे हमारे गूंगे बहरे अंधी सरकार देखे हैं इस तरीके से परेशान होते हैं ये लोग। आप परेशान होते हो भैया? हाँ बिल्कुल होते हैं, और सीएम हेल्पलाइन करते हैं तो धमकियां देते हैं। धमकियां देते नहीं तो कौन सा धमकी देगा? हैं। नगर पालिका अध्यक्ष हेल्पलाइन डाल रहे हैं, हैं? 5 साल से रेगुलर डाल रहा हूँ, मेरे नाम से डली है, रोज कटवा देते हैं। सीएम हेल्पलाइन, हमारे सीएम साहब क्या करें आपकी हेल्पलाइन का यार, ये तो बकवास हो गई है। कोई भी देखो, जहाँ भी देखो सीएम हेल्पलाइन का बकवास कर रखा है। कितने सीएम हेल्पलाइन यहाँ इस कैलारस में, थाने पे, नगर पालिका में, हर विभाग में कितनी सारी लगी होंगी, लेकिन हमारे सीएम साहब तो भाई साहब खुद ही परेशान बैठे। न तो नगर पालिका अध्यक्ष जी धन्यवाद, न सीएम हो, धन्यवाद भैया। कोई यहाँ देखने तक नहीं आया जी केवल खाली टैंकर भेज देते हैं, टैंकर भर ले जाते हैं, हाँ उसके बाद दूसरे दिन फिर फैलने लगता है। लो सफाई कर्मचारी केवल कबाड़ा बीनने आते, सफाई करने नहीं आते। हाय हाय, ये इसकी समस्या का सबसे बड़ा निदान बस स्टैंड के दोनों नाके हैं, ये उनको खोला जाए पहले। नाला भी मैं आप लोग को दिखाऊंगा। नाला जो है पूरा बंद पड़ा है भाई साहब। नाला मैं अभी आपको दिखाता हूँ। यहाँ की जो शिकायतें हैं वो अपने आप सॉल्व हो जाती है। शिकायत करता चिल्लाता रहता है, हाँ। कुछ नहीं होता। हाँ। क्या बात है भाई साहब। अब हमने जो शिकायत की है, कल आएंगे नाले के तोड़ फोड़ के डाल जाएंगे, हर परिवार को 5,000 रुपए का खर्चा होगा। ओहो 10 लेंटर 800 रुपए की हिसाब से 1 लेंटर खरीदना पड़ेगा। 300 रुपए लेबर लेती है 1 लेंटर के रखवाने के। हम ये अपने प्राइवेट डलवा देते हैं मिट्टी, उसको भी जेसीबी से भरवा करके और खाली प्लॉटों में डलवाते हैं, बेच दिया गया पार्सल। लो भाई साहब, ये है रियलिटी आज। कर्मचारी और अध्यक्ष और जेसीबी वालों के द्वारा पूरे मिट्टी को बिचवा दिया गया पार्सल। चलिए, आप तो हो सकता है यहाँ के रहने वाले होंगे, ये लोग यहाँ के रहने वाले नहीं होंगे। भाई साहब कहाँ के हो? यहीं से यहीं से हो? ये समस्याएं आती हैं, आपको दिखती हैं? सबको दिखती है तो। तुमको भी दिखती है? अरे देखो भाई साहब, नई बात, इनको भी दिख रही है, पर हमारे सरकारी जो अधिकारी, आला अधिकारी मिल रहा आपको दिखती है भाई साहब? बिल्कुल समस्या दिख रही है। दिख रही है? यहाँ पर चलती गाड़ी रपट भी जाती है, गिर जाती है, चोट आ जाती है, बच्चे। आपको दिख रही है? पैदल जाने वाले तो चोट क्यों जाता है जी? जब पैदल जाता है ना इंसान और गाड़ी जाती स्पीड में, तो नहाता हुआ पैदल जाता है। हाय हाय हाय, बोला भैया आला अधिकारी, कितनी बड़ी समस्या है कि सबको दिख रही है पर आपको नहीं दिख रही। एक काम करना, आपकी शायद वो फाटक, अगर वो चश्मा खुल जाए तो एक और चश्मा को ऐसे ऊपर करके फिर यहाँ नहीं डालना, आपको दिखेगा रियलिटी क्या है। क्या बात है भाई साहब, ये समस्या। और सबसे बड़ी एक और चीज है, हमारे जो कैलारस में जो जनता है, आम आदमी है, सबसे पहले वो मरा हुआ है, उसको जिंदा करने की जरूरत है, उसको बोलने की सबसे ज्यादा जरूरत है। क्योंकि आप जब तक चुप बैठोगे, ये हमारे नौकर, ये हमारे आला अधिकारी हमारे सर पे बैठे रहेंगे। इनको औकात दिखाने की जरूरत है। बात तो सही है। थोड़ा इधर आ जाए, मेरे गंदे पैर हैं। भैया आपकी दुकान के सामने इतना कचरा पड़ा है। भैया यहाँ 2-4 एक्सीडेंट रोज होते हैं, मैं देखता हूँ दिन में। 2-4 एक्सीडेंट रोज होते हैं भाई साहब, और फिर इन चीजों के बारे में आप कोई आवाज नहीं उठाते हो? भैया आवाज उठाते हैं लेकिन कोई आता ही नहीं है। जो आवेदन है ये भी दिखा दिया, कई बार उनको दे के आए, फिर भी कुछ नहीं होता यहाँ। ओहो भैया आप कहाँ से हो? यहीं से। यहीं से हो? आपको समस्या आती है? हाँ। हाय हाय, देखो ऐसा कोई इंसान नहीं जिसको समस्या नहीं आ रही हो, लेकिन हमारे आला अधिकारी की समस्या ना आ रही, सबसे बड़ी बात यही है। भैया आप कहाँ से हो? यहीं से। यहीं से हो? आपको ये कचरा दिखता है? कचरा दिखता है कि बहुत परेशानी आ रही, घरों में पानी भरा है, पार्षद को 10 बार बोल दिया, अच्छा, सीएमओ साहब को आवेदन दे के आए हम लोग 1-1.5 महीने पहले, तो इसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। कहा भैया सीएम साहब, ये रास्ता दी कितना ने? अध्यक्ष साहब को कम से कम 10 बार फोन करके कह दिया, उन्होंने कहा कि हमें कोई जगह मिलेगी जब निकालेंगे, कहीं जगह ही नहीं है नाले की। ऐसा तो अध्यक्ष साहब बोलते हैं। और टेम्परेरी व्यवस्था ज्यादा कुछ नहीं तो ये जो नाले पैक पड़े हैं उनको खुलवा दो, ये समस्या ऑटोमेटिक सही हो जाएगी। जी 4 बिल निकाल ले, बिल बिल निकल जाते। जैसी भी थोड़ा यहाँ चला दी, थोड़ा वहाँ चला दी, उसके बाद बिल निकाल दिया, हो गया काम। 5,000 का खर्चा को जेसीबी का। अच्छा, लेंटर टूटेंगे और 300 इधर आए। ये इनकी वीडियो भी एक बार ऐसा नहीं है कि उन्होंने नहीं डाली हो, पहले से भी ये बना के बैठे हैं और डाल चुके हैं सोशल मीडिया के हैंडल से, पर हो सकता है कि इनकी वो चीज इस तरीके से ना पहुंच पाई हो उन तक। जी मैंने सीएमओ को पत्र दिया है, सबको पत्र दिया है, धरना पे भी बैठे थे, पानी में भी बैठे थे, पर किसी का कोई ध्यान नहीं है। बस एक ही ध्यान है कि बिल निकालना और जेब में धरना।
1 साल से लगभग हम उसको आवेदन कई आवेदन 5 साल से दे रहे हैं। और इतने आवेदन दे इसको सीमा नहीं। यहाँ के क्षेत्रीय विधायक की मैंने वीडियो देखी थी, आपको एक रियलिटी बताऊं, ज्ञान रियलिटी जो शायद साल भर के पहले की है। हाँ। साल भर पहले भी ये समस्या थी। यहाँ के जो क्षेत्रीय विधायक है उपाध्याय जी, उन्होंने यहाँ पे नाली में बैठ के उन्होंने धरना भी दिया था, लेकिन पता नहीं यार फिर विधायक जी फिर कहाँ चले गए, दोबारा फिर उठाई नहीं आवाज। पर जो भी है, पर क्यों नहीं सुनती हमारी अंधी बहरी गूंगी सरकार कि जब विधायक तकादियां आ जाते हैं, देखते जाते हैं और उनकी भी समस्या नहीं सुनी जाती है। किस लिए? क्योंकि कांग्रेस ही है, इसलिए है तो जनता का चुना हुआ प्रतिनिधि। आप सबसे इतना तो मैं कहना चाहूंगा, आप सब सिर्फ अपनी मर्जी से किसको अध्यक्ष बनाना है, किसको मंत्री बनाना है, वो आप कर देते हो, लेकिन यहाँ जनता से चुना हुआ, जनता उसको चुन के भेजती है, उनकी बात नहीं सुनते आप। धिक्कार है तुम्हारी जिंदगी पे। क्या कहूं मैं ऐसे आला अधिकारियों को। चलिए ये वीडियो यहीं तक है और आप